स्टोरी की शुरुआत में हम हमारी हीरोइन शेन को देखते हैं जो कि क्लब में वेटर होती है। क्लब में एक आदमी उसके साथ छेड़खानी करता है। शेन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उस आदमी को मारती है। इस वजह से उसका बॉस उसे ही जॉब से निकाल देता है। इसलिए शेन दुखी हो जाती है कि उसका भाई कोमा में होता है और उसका इलाज करवाने के लिए उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। तभी उसके पास हॉस्पिटल की ओर से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर आपने टाइम पर पैसे डिपॉजिट नहीं किए तो आपके भाई का इलाज रोक दिया जाएगा। इसलिए वो अपने बॉस के सामने गिड़गिड़ाती है कि उसे जॉब से ना निकाले, लेकिन उसका बॉस उसे धक्का दे देता है जिससे वो साइड में गिर जाती है। तभी वहाँ पर हमारे ड्रामे के मेन लीड की एंट्री होती है जो इस सिटी का सबसे रिचेस्ट और पावरफुल पर्सन होता है और वो अपने मॉम के बोलने पर किसी लड़की को खोज रहा होता है, पर अभी तक उसको उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। इसलिए वो अपने सेक्रेटरी से बोलता है कि ऐसी लड़की को ढूंढो जो कॉलेज गोइंग हो और एकदम क्लीन हो। शेन उनकी सारी बातें सुनती है और उनके पास जाती है और बोलती है मैं ये काम कर सकती हूँ, पर यान के आदमी को लगता है वो यान को परेशान कर रही है तो वो उसे जाने के लिए बोलता है और वो उसे पुश करता है तो वो गिरने लगती है तो वो उसे पकड़कर अपने क्लोज कर लेता है। फिर वो उसे उसके घर ले जाता है। शेन शावर लेकर आती है, उसने उसका बाथरूम पहना होता है, वो उसकी ओर देखता है तो शेन बोलती है मेरे कपड़े गीले हो गए थे इसलिए मैंने ये पहन लिया है। यान शेन के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था। वो उसे जान करके बोलता है कि तुम्हें पता भी है तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। शेन के साथ क्लब में जो बदतमीजी हुई थी वो उसे याद आने लगती है और ये सोचकर वो घबराने लगती है, इसलिए वो उसे डराता है, उसके इधर उधर टच करके उसे अपने क्लोज करता है ताकि वो यहाँ से चली जाए। वो उसे जान करके बोलता है कि तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो, तुम इतना ज्यादा शेक क्यों कर रही हो, और वो उसको किस करने चाहता है तो शेन उसे रोक देती है। तो यान बोलता है तुम्हें पता होना चाहिए तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। शेन उसे माफी मांगती है तो यान उसे यहाँ से चुपचाप निकलने को बोलता है। वो सोचता है कि अब वो ऐसा काम नहीं करेगी। शेन वहाँ से जाने लगती है। उसके पास हॉस्पिटल से नोटिफिकेशन आता है कि अगर उसने 3 दिन के अंदर हॉस्पिटल के बिल्स को पे नहीं किया तो उसके भाई का ट्रीटमेंट रोक दिया जाएगा। अब यहाँ पे शेन के पास और कोई रास्ता नहीं होता है तो दोबारा यान के पास जाती है और यान को कुछ समझ नहीं आता कि इतना डराने के बाद भी ये वापस कैसे आ गई। इसलिए वो कहता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसे यहाँ से जाने को बोलता है। शेन उसके क्लोज होकर उसे किस करने लगती है। फिर यान भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और बोलता है कि याद रखना कि शुरुआत तुमने ही की थी। फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। शेन रो रही होती है इसलिए वो उससे पूछता है क्या तुम ये पहली बार कर रही हो। शेन बोलती है कि अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैं दर्द से नहीं डरती, और उसे किस करने लगती है। दोनों इंटीमेट होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह शेन उठती है और वो देखती है कि उसने यान के बैग पर अपने नाखून से बहुत ज्यादा स्क्रैच कर दिए होते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ बिना पेशेंस के इन्वॉल्व होते हैं। यान अपना शर्ट पहनता है और उसकी ओर देखता है और बोलता है तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रही हो, क्या तुम चाहती हो हम दोबारा इंटीमेट हो। तो शेन फटाक से बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यान उसके लिए कपड़े बाय करके लाया होता है क्योंकि उसके कपड़े गीले हो गए थे और वो बोलता है तुम टेंशन मत लो ये बिल्कुल तुम्हारे फिटिंग का है। वो उसे ड्रेस लेकर थैंक यू बोलती है और बोलती है कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है। यान बोलता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। शेन को कुछ समझ नहीं आता कि वो उसे कितने पैसे ले। यान मन ही मन सोचता है कि इसे प्राइस के बारे में कुछ पता नहीं और मुझे सेड्यूस करने चली है। शेन बहुत सोचने के बाद उसे 5,000 रुपए मांगती है। यान उसे उसका कॉन्टेक्ट नंबर मांगता है ताकि वो उसे पेमेंट कर सके। शेन बोलती है अब मैं जा रही हूँ, आप फिक्र ना करे, मैं आगे से आपको परेशान नहीं करने वाली। अभी वहाँ पर यान का सेक्रेटरी आता है और कहता है कि क्या आप मैं शेन को अपनी मदर से मिलवाने के लिए ले जाओगे। तो यान इसके लिए मना कर देता है और बोलता है कि मेरी मॉम किसी और लड़की को ढूंढ रही है और हाँ शेन के अकाउंट में 5 लाख रुपए भेज देना। इधर हम शेन को देखते हैं जो हॉस्पिटल आती है पैसे डिपॉजिट करवाने के लिए और वो देखती है कि उसके पास उसका कार्ड नहीं होता तो वो अपने कार्ड को ढूंढने लगती है। तभी उसके पास यान का मैसेज आता है। उसने शेन को कार्ड की फोटो भेजी होती है और वो अपने कार्ड को लेने के लिए उसके घर पर जाती है। यान उसे अंदर बुलाता है। शेन थोड़ा अंदर जाने से डर रही होती है। यान उसे चाय पीने के लिए बोलता है। शेन कप उठाने उसके पास जाती है तो यान उसे टच करने लगता है और उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। यान बोलता है तुम्हारा सर गर्म है और तुम्हें बुखार है और वो डॉक्टर को बुला कर लाता है ताकि वो उसे चेक कर सके। डॉक्टर उसका चेकअप करती है और बोलती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, ऐसे में तुम मिस्टर गू के बच्चे को कैसे कैरी कर पाओगे। ईश्वर शेन बोलती है आप गलत समझ रही है, हम
दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर यान को थोड़ा अच्छा नहीं लगता तो डॉक्टर बोलती है, एक्चुअली मिस्टर गु कभी किसी लड़की को ट्रीट करने के लिए मुझे नहीं बुलाते हैं, इसलिए मुझे गलतफहमी हो गई थी, मुझे लगा आप दोनों कपल्स हैं। डॉक्टर वहाँ से चली जाती है तो यान बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा नाजुक हो और कहता है कि तुम मेरे साथ रहोगी। तो शैन सोचने लगती है कि वो मिस्टर गु की लवर कैसे बन सकती है, इसलिए कहती है कि लास्ट नाइट कुछ ज्यादा ही हो गया था। तभी यान उसे अपने क्लोज करता है और बोलता है कि तुम सीरियसली मेरी बातों का जवाब दो। शैन को सब पता होता है कि यान उसके भाई का बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन वो इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताती है, इसलिए वो बोलती है कि आप फिक्र ना करें, कल से मैं आपके सामने नहीं आने वाली। यान को लगता है शैन उसे लाइक नहीं करती, वो उसे अपना कार्ड देता है, वो उससे कार्ड ले लेती है। वो शैन से कहता है कि मुझसे दूर रहना, लेकिन शैन जब उसे दूर जा रही होती है तो उसे इस तरह जाता देख यान को अच्छा नहीं लगता। इधर हम देखते हैं शैन अपना बैलेंस चेक करती है तो वो देखती है कि उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पर अचानक उसके अंकल आ जाते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है कि मैं अकाउंट में पैसे चेक करने आई थी। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। उनके अंकल उसे पकड़कर उसे रोकते हैं और बोलते हैं तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो पैसे मुझे दे दो। इस पर शैन बोलती है मेरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए मैं आपको ये पैसे नहीं दे सकती। उसका अंकल बोलता है तुम तो मनहूस हो, पहले तुम अपने माँ बाप को खा गई और अब तुम अपने भाई के पीछे पड़ी हो। एक्चुअल में शैन का भाई शैन को बचाते वक्त उसके सामने आ गया था, तो शैन के भाई का एक्सीडेंट हो गया था। शैन का अंकल उसे धमकी देता है और बोलता है कि उसे पैसे चाहिए, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसको सेल कर देगा और उससे वो उसकी कार को छीनने लगता है। लेकिन शैन उसे वो कार्ड नहीं देती है, इसलिए वो उस पर गुस्सा करता है और बोलता है कि अगर 3 दिन के अंदर तुमने मुझे पैसे लाकर नहीं दिए तो मैं तुम्हारे भाई को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इस पर शैन बोलती है कि वो उसे कोई भी पैसा नहीं देने वाली। उसके अंकल को गुस्सा आता है और वो गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। शैन परेशान होकर एक जगह पर बैठ जाती है। तभी वहाँ यान का सेक्रेटरी उसे देख लेता है और यान से कहता है कि लगता है मिस शैन किसी प्रॉब्लम में है, लेकिन शैन ने खुद उसके साथ रहने से मना किया था, इसलिए यान अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि लगता है तुम्हें उसकी कुछ ज्यादा ही फिक्र है। यान को पता होता है कि उसने पहले ही बहुत ज्यादा पैसे दे रखे और वो सोचता है कि अब शायद वो किसी और आदमी के साथ जाने की नहीं सोचेगी। अभी हम देखते हैं शैन यान को उसके पैसे वापस ट्रांसफर कर देती है। इधर शैन एक पार्ट टाइम जॉब के लिए आती है जहाँ पर उसे पियानो प्ले करने का वर्क मिलता है। मैनेजर उसे पहले ही एडवांस पेमेंट कर देता है, जिससे शैन बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। तभी वहाँ पर यान आता है। यान पीछे से उसे पियानो प्ले करते हुए देख रहा होता है और सोचता है अगर इसे इतनी ही जरूरत थी पैसों की तो इसने मेरे ऑफर को रिफ्यूज क्यों किया, और उसे ये अच्छा नहीं लगता कि वो यहाँ पर इस तरह से काम कर रही है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है बॉस आपकी मीटिंग है, अभी हमें चलना चाहिए। फिर वो वहाँ से चला जाता है। शैन अपना काम खत्म करके वहाँ से जा रही होती है। वे कुछ गुंडे उसके सामने आ जाते हैं। शैन को याद आता है कि ये तो वही आदमी है जो क्लब में उसके साथ बदतमीजी कर रहा था और वो उसे परेशान करने लगते हैं। वो आदमी बोलता है तुम्हारे अंकल ने मुझे बहुत ज्यादा पैसे उधार ले रखे हैं। इस पर शैन बोलती है तो तुम मेरे अंकल से जाके पैसे वसूलो। तो वो आदमी बोलता है जब तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो तो तुम्हारे अंकल के पास जाने की क्या ही जरूरत है, और वैसे भी तुमने मुझे क्लब में थप्पड़ मारा था ना, तो अब उसका हिसाब करना भी तो बाकी है। शैन वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर दूसरा आदमी उसका रास्ता रोक लेता है। वो आदमी उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। वो उसे फिर से एक थप्पड़ लगा देती है तो वो आदमी उसका फेस पकड़ लेता है। वो उसे बाइट कर लेती है, लेकिन वो दूसरा आदमी उसे टाइटली पकड़ लेता है। तभी वो दूसरा गुंडा बोलता है मिस्टर गु हमारे साथ मीटिंग करने के लिए आने वाले हैं, तो अभी हम इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। तभी शैन मौका देखकर वहाँ से भाग निकलती है। तभी हमें मिस्टर गु को दिखाया जाता है, वो उसी होटल में आए हुए होते हैं। शैन भागकर उसके पास जाती है और बोलती है प्लीज मुझे इन गुंडों से बचा लीजिए। वो गुंडे यान के सामने शरीफ बनने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं तुम मिस्टर गु को परेशान कर रही हो। शैन यान से मदद मांगती है और कहती है मुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना है, प्लीज आप मुझे बचा लीजिए। वो गुंडे शैन को ले जाने की कोशिश करते हैं। यान शैन से कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ पर मेरी एक कंडीशन है। शैन बोलती है आपको क्या चाहिए। यान बोलता है मैं तुम्हें जल्दी ही बता दूंगा, और वो उसे अपने साथ ले जाता है। और वे लोग कुछ भी नहीं बोल पाते क्योंकि वे सब जानते हैं कि यान बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब यान शैन को रूम में रेस्ट करने के लिए बोलता है और फिर वो उस गुंडे से मिलने के लिए चला जाता है। यान पास रखी बोतल उस गुंडे के सर पर दे मारता है और वो उसे बहुत बुरी तरह से पिटवाता है और वो उसे सॉरी करने लगता है। वो बोलता है कि
कि मुझे पता नहीं था कि शेन आपकी गर्ल है, लेकिन वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है और वो उसको जान से मारने का बोलता है। बाद में वो शेन से मिलने के लिए उसके रूम में आता है और देखता है कि वो काफी घबराई भी है और उसे बोलता है, वो उसे कहता है कि उस आदमी से तुम्हारा क्या रिश्ता है। इस पर शेन बोलती है कि वो आदमी क्लब में उसके साथ बदतमीजी की थी तो उसने उसे एक थप्पड़ मारा, इसलिए वो उसका बदला लेने के लिए उसे परेशान करता रहता है। तो यान बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम्हें अगर पैसे की इतनी जरूरत है तो मैंने तुम्हें जो 5 लाख रुपए दिए थे तुमने वो वापस लौटाए क्यों। तो शेन उसे कहती है आपने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए थे। तो यान कहता है अगर मैंने तुम्हें पैसे ज्यादा ट्रांसफर कर दिए थे तो तुम मेरे पास दोबारा आ सकती थी जैसे तुम पहले आई थी। ये सुनकर शेन को लास्ट नाइट की सारी बातें याद आने लगती हैं, इसलिए वो कहती है वो सब उसको करना अच्छा नहीं लगता। तो यान उसका कारण पूछता है और उसके क्लोज जाकर उसको किस करने की कोशिश करता है। तो शेन उसे रोकने लगती है और बोलती है कि वो ये सब दोबारा नहीं करना चाहती है। तो यान बोलता है कि इस बार तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आए हो और तुमने मुझे पूछा था कि मुझे क्या चाहिए, और उसके पास जाता है और बोलता है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कुछ भी नहीं, और उसे किस करने लगता है। वो उसे बोलता है मैंने तुम्हें पहले किस तरह सिखाया था। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यान उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, तभी शेन उसे रोक लेती है। यान बोलता है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझसे मदद लेकर मुझे पे बैक ना करे। फिर वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है तो शेन उसे बाइट कर लेती है। तभी वहाँ पर यान का सेक्रेटरी आ जाता है और एकदम से वो दोनों दूर हट जाते हैं। यान उसे बैंडेज देकर साइड में बैठ जाता है और ड्रिंक करने लगता है। सेक्रेटरी यान से बोलता है कि आपके लिप्स से ब्लड आ रहा है। इससे वो दोनों थोड़ा एम्बेरस फील करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं यान शेन को छोड़ने के लिए जा रहा होता है। शेन उसे थैंक यू बोलती है और उसे सॉरी कहती है कि उसने उसे बाइट कर लिया था। तो यान कहता है कि कोई बात नहीं और वो उसे स्कूल छोड़ने के लिए बोलता है। तो शेन बोलती है कि उसने स्कूल से ड्रॉप आउट किया है। तो यान उसे कहाँ पूछता है तो शेन उसे बताती है कि उसे अभी पैसे कमाने हैं। तो यान बोलता है कि इतनी सी एज में तुम इतने ज्यादा पैसे खर्च करती हो। तो शेन बोलती है कि हाँ मुझे बहुत मजा आता है पैसे खर्च करने में, और वो जाने लगती है। तो यान उसे काट देता है। तो शेन उसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि मैंने आपको बताया था कि मुझे वो सब दोबारा नहीं करना है और इन सब के लिए आप दोबारा मुझसे कांटेक्ट ना करें। और ये बोलकर वो कार से उतरकर वहाँ से चली जाती है। यान को पता था कि वो इस तरह से पैसे नहीं लेने वाली, इसलिए वो किसी को कॉल लगाता है और शेन को जॉब देने के लिए बोलता है। अब यान को होटल में दिखाया जाता है वो एक क्लाइंट से मिलने आता है जिसका नाम मिस्टर जाओ होता है। एक्चुअली जाओ शेन का बचपन का दोस्त होता है। वो दोनों सालों बाद एक दूसरे से मिले होते हैं और एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जाओ स्कूलिंग के बाद में अब्रॉड चला गया था और वो अभी ही अब्रॉड से वापस आया था। वो उसे बोलता है कि अभी तो तुम्हें कॉलेज में होना चाहिए था, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो शेन बहाना बनाती है कि अभी तो वेकेशन चल रहा है इसलिए मैं पार्ट टाइम जॉब करने आ गई। जून बोलता है तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है तुम्हारे अंकल ने बहुत ज्यादा कर्जे कर रखे हैं और तुम्हारा भाई कैसा है। शेन कुछ भी नहीं बोल पाती तो वो समझ जाता है। तभी वो उसके सर को सहलाता है। तभी वहाँ पर यान आ जाता है और वो दोनों को इस तरह से क्लोज देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो जून से बोलता है शायद आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम है इसलिए आप एक वेट्रेस के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। तो शेन बोलती है नहीं जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। जून बोलता है एक्चुअल में शेन मेरी बचपन की दोस्त है और उसके हाथ को पकड़ने जा रहा होता है। तो शेन अपना हाथ पीछे कर लेती है और बोलती है मुझे अभी कुछ काम है, मुझे जाना चाहिए, और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद यान गुस्से में शेन के पास आता है और उसे पूछता है कि वो कौन था। तो शेन बोलती है क्या आप ब्रदर जून की बात कर रहे हैं, वो मेरे एक दोस्त है। तो यान कहता है मैंने आज तक किसी भी दोस्त को इस तरह से क्लोज होते हुए नहीं देखा। तो शेन कहती है जून मेरे भाई की तरह है। तो यान बोलने लगता है ऐसा कौन सा भाई तुम्हें इस तरह से देखता है, और उसे बहुत ही जेलस फील होती है और वो उसे अपने क्लोज कर लेता है। तो शेन उसे कहती है कि कोई देख लेगा। तो यान कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। इधर जून शेन को ढूंढने लगता है और वो उसी तरफ आ रहा होता है। अब शेन जून को रिप्लाई नहीं दे पा रही होती है क्योंकि यान उसे फोर्सफुली किस कर रहा होता है और उसे नहीं छोड़ रहा होता। जून शेन को अंदर आने के लिए बोलता है। तो शेन बोलती है कि अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ और उसे जाने के लिए कहती है। तो जून थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार मिस्टर को अचानक कहाँ चले गए। फिर जून वहाँ से चला जाता है। यान बोलता है जून तो चला गया तो क्या अब हम अपना किस करना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो शेन कहती है कि मुझे ये जो बड़ी मुश्किल से मिली है प्लीज मुझे अपना काम करने दे। यान अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि जून के साथ मीटिंग को थोड़ा डिले कर दे। और वो कहता है कि आज मुझे मिस शेन
सर्व करने वाली है और शैन को जॉब छोड़ने के लिए बोलता है। तो शैन कहती है आप मुझे इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते और बोलती है कि आप मेरे बारे में और ब्रदर जुन के बारे में गलत समझ रहे हैं, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो यान कहता है फिर वो तुम्हें बुलाने यहाँ पर क्यों आया? वो बोलता है आई होप तुम मुझे सच बोलोगी, मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई आदमी तुम्हें टच करे। तो शैन कहती है कि आप मुझे लाइक करते हैं? तो यान बोलता है तुम्हें क्या लगता है? तो शैन उसकी बातों का गलत समझ लेती है, इसलिए वो कहती है कि थैंक यू कि आपने अभी तक मेरी इतनी मदद की और वैसे भी मैंने आपके पैसे पहले ही लौटा दिए हैं, इसलिए अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं बचा और हम दोनों एक अजनबी है, इसलिए प्लीज आप मुझे कंट्रोल करने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। ये सुनकर यान को बुरा लगता है कि वो उसके लिए एक स्ट्रेंजर है। फिर हम देखते हैं मीटिंग में जुन यान से अच्छे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यान उसके साथ अच्छे से बात नहीं करता। शैन जा रही होती है, वो यान के बारे में सोच रही होती है। यान का सेक्रेटरी उसे ही बताता है कि काफी तेज बारिश हो रही है, तो क्या हमें मिस शैन को कार में बुलाना चाहिए। तभी वहाँ पर जुन आता है और वो शैन के पास जाता है, तो यान उसे देख लेता है। वहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए जुन शैन को बोलता है कि मेरे साथ चलो। तो शैन थोड़ा हिचकिचाने लगती है, इसलिए जुन बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलने वाली तो मैं भी तुम्हारे साथ यही रुक जाऊंगा। इसलिए शैन उसके साथ चली जाती है। उन दोनों को इस तरह साथ में देखकर यान को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि आज के बाद से शैन का मेरे सामने नाम मत लेना। तो यान सोच लेता है कि अब से मैं शैन के लिए एक स्ट्रेंजर बनकर ही रहूंगा। इधर हम देखते हैं जुन शैन से पूछता है कि क्या तुम मिस्टर गू को मतलब यान को जानती हो क्या? तो वो बोलती है नहीं, मैं तो उन्हें नहीं जानती। वो बोलता है क्योंकि वो तुम्हें बहुत अजीब तरह से देखते हैं, तो मुझे लगा तुम शायद उन्हें जानती हो। तो शैन उसे बोलती है कि आज की तुम्हारी मीटिंग कैसे रही? तो जुन बोलता है मीटिंग कुछ खास नहीं रही। शैन पूछती है मेरी वजह से तो ऐसा नहीं हुआ ना, क्योंकि मैं आपके साथ थी ना। पर जुन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बताता है पता नहीं क्यों पर मिस्टर गू अचानक से कहीं चले गए थे और जब वापस लौट कर आए तो उनका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो शैन सोचने लगती है कि कहीं मिस्टर गू का मूड उनकी वजह से तो खराब नहीं हुआ। जुन उसको ओवर थिंकिंग करने से मना करता है और कहता है अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहती हो तो तुम मेरे साथ गू फैमिली की पार्टी में चल सकती हो। फिर जुन शैन को उसके घर ड्रॉप कर देता है और वो जाने लगती है। तभी वहाँ पर यान का सेक्रेटरी आता है और उसे पैसे देके जाता है। ये दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था ये उसी के पैसे हैं जो शैन ने उसे वापस लौटा दिए थे। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। शैन जुन के साथ पार्टी में आती है और उसे देखता है तो बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। तभी उस पार्टी में कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ सुंदर सी लड़की की एंट्री होती है। तो शैन पूछती है कि ये लड़की कौन है? तो जुन बोलता है कि ये लड़की जियांग फैमिली की इकलौती डॉटर याओ है और सुनने में आया है गू फैमिली और जियांग फैमिली के बीच में बहुत ही जल्दी बिजनेस मैरिज होने वाली है, पर अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। ये सुनकर शैन थोड़ा सरप्राइज हो जाती है कि मिस्टर गू उसे शादी करने वाले हैं और वो सोचती है कि उसका मिस्टर गू से कोई भी लेना देना नहीं है। फिर वो दोनों पार्टी अटेंड करने के लिए अंदर चले जाते हैं। शाओ की नजर पियानो पर पड़ती है और वो वहाँ पर जाकर पियानो प्ले करने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उसको गुस्सा करके चिल्लाने लगती है और बोलती है कि ये पियानो सिर्फ सुपरस्टार मिस शाओ ही प्ले कर सकती है। तभी वहाँ पर यही सुपरस्टार मिस शाओ आ जाती है और वो शैन से बहुत ही प्यार से बात करती है। शैन उसे देखकर बहुत ही खुश होती है और बोलती है मैम मैं आपकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। तभी वो देखती है कि उनके ऊपर ड्रिंक गिरने वाली होती है, तो शैन बीच में आ जाती है और वो सारी ड्रिंक उस पर गिर जाती है और उसकी ड्रेस खराब हो जाती है। इसलिए मिस शाओ अपने असिस्टेंट से शैन को न्यू ड्रेस देने के लिए कहती है। शैन ड्रेस चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में जाती है तो उसे पता चलता है कि यान भी इसी रूम में अपने कपड़े चेंज कर रहा है। उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता। कुछ देर बाद उसे लगता है कि शायद यान वहाँ से चला गया है। फिर वो तसल्ली से अपनी ड्रेस चेंज करने लगती है। तभी यान उसके पीछे से आता है और कहता है ये ड्रेसिंग रूम मेरा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज सुनकर वो थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि ये रूम आपका है। यान उसे अपने क्लोज बुलाता है। शैन बोलती है मुझे अपनी ड्रेस चेंज करनी है, प्लीज आप टर्न हो जाए। लेकिन यान उल्टा ही उसके पास आता है और उसके कपड़े खोलने की कोशिश करता है। शैन उसे बाहर जाने का बोलती है लेकिन यान उसके पास आकर उसको किस करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दरवाजे से बाहर से कोई अंदर की ओर झांक रहा होता है, पर वो कौन होता है वो भी हमें नहीं दिखाया जाता। शैन कहती है कि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप मेरे पास क्यों आए हैं? तो यान कहता है मेरे पास कौन सा ऑप्शन है? तो शैन बोलती है मिस शासी इतनी सुंदर है वो। तो यान कहने लगता है तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जगह मिस शासी को चूज करूं? तो शैन बोलती है कि मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। यान उसके क्लोज होता है। शैन उसे बाहर जाने का कहती है और बोलती है कि मुझे ड्रेस चेंज करना है और मिस शाओ का परफॉर्मेंस भी देखना है। और वो कहती है कि मैं उनके परफॉर्मेंस को कभी अफोर्ड नहीं कर पाई, तो प्लीज आज मैं ये मिस नहीं कर सकती। आज तो मुझे उनका परफॉर्मेंस देखना ही है। यान शैन के लिए एक न्यू ड्रेस मंगवाता है। वो ड्रेस पहनकर शैन शाओ
याओ के पास जाती हैं और कहती हैं कि आपकी ड्रेस बहुत ही ज्यादा महंगी है और मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं मिस याओ की तबीयत खराब होने लगती है कुछ खराब खाना खाने की वजह से। फिर उनको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। उसकी असिस्टेंट बोलती है कि आज तो इनका इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस है, अब वो सब कैसे होगा। और वो डर के मारे बोलता है कि इतने सारे बड़े लोग आए हुए हैं, मिस्टर गू तो आज मुझे पक्का मार ही डालेंगे। तभी शेन की नजर एक मास्क पर पड़ती है और उसे एक आइडिया आता है। इधर हमें याओ को दिखाया जाता है जो यान से बात करने के लिए उसके पास आती है। सभी लोग उनकी जोड़ी को देखकर तारीफ करने लगते हैं। फिर यान को पता लगता है कि शाओ की तो तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो अब परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगी। तो याओ बोलती है कि अचानक से उसे क्या हो गया। मैनेजर कहता है कि पार्टी में इतने बड़े लोग आए हुए हैं और ऐसी कंडीशन में उसके सिवा कोई और परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर शेन मास्क लगाकर परफॉर्मेंस करने आती है। तभी उसकी ओर देखते हैं कि ये मिस शाओ तो नहीं हो सकती है। याओ कहती है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बड़े लोग आए हुए हैं, इसलिए हम ऐसे ही किसी रैंडम पर्सन को परफॉर्मेंस करने नहीं दे सकते। तभी यान एक लड़के को भेजकर उसे स्टेज से नीचे उतारने को बोलता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि वो और कोई नहीं शेन होती है। वो आदमी जैसे ही शेन को स्टेज से नीचे उतारने के लिए जाता है तभी उसका सॉन्ग सुनकर सभी वहाँ पर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छा सॉन्ग सिंग कर रही होती है। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। यान भी उसके परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसे उससे फैमिलियर सी फीलिंग आने लगती है। फिर उसका परफॉर्मेंस खत्म होता है तो सभी क्लैपिंग करते हैं और सभी बोलते हैं कि ये तो मिस शाओ नहीं हो सकती है और सभी मास्क उतारने के लिए बोलने लगते हैं। शेन के पास और कोई रास्ता नहीं होता तो अपना मास्क उतारती है। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि लड़की कितनी ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा सॉन्ग सिंग करती है। शेन सभी के सामने अपना इंट्रोडक्शन देती है। तभी याशी उस सॉन्ग के बारे में पूछती है और बोलती है ये तो एक लव सॉन्ग है, क्या इसके पीछे कोई स्टोरी है। तो शेन उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि ये एक रीयूनियन सॉन्ग है। एक्चुअली वो अभी किसी से बचपन में अलग हो गई थी और अब जाकर वो फाइनली उससे मिली है, इसलिए आज उसने इसी सॉन्ग को परफॉर्म किया है। यान को लगता है कि वो शायद जुन के बारे में बात कर रही है। तभी वहाँ पर जुन आता है और वो उसे स्टेज से नीचे उतारता है। उन दोनों को इस तरह से साथ में देखकर यान को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए जब जुन के साथ में बिजनेस को लेकर डिस्कशन हो रही होती है इसलिए वो यहाँ पर भी जुन के साथ में अच्छे से बात नहीं करता है। फिर शेन जुन को बोलती है मुझे भूख लगी है, तो यान उसे केक देता है और कहता है कि शायद मिस शेन को यहाँ पर परफॉर्मेंस देने के लिए इन्वाइट नहीं किया गया था। जुन शेन की ओर से सॉरी कहता है और बोलता है शेन को मैं खुद अपने साथ लेके आया था और प्लीज आप शेन को डराए ना। यान कहता है जितना मुझे पता है मिस शेन बहुत ही ज्यादा साहसी लड़की है। तभी वहाँ पर याओ आती है और बोलती है कि वो यान की बचपन की दोस्त है और वो शेन के परफॉर्मेंस की काफी तारीफ करती है। और इधर जुन शेन की तारीफ करता है कि शेन को बचपन से ही पियानो प्ले करना बहुत ही पसंद है और वो बहुत ही होशियार और टैलेंटेड है। फिर याओ यान को अपने साथ लेके चली जाती है। शेन को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो जुन से पूछती है क्या आप भी इन फ्यूचर किसी रिच फैमिली की बेटी से शादी करोगे। इस पर जुन बोलता है कि शादी तो दो फैमिली के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही होती है। और ये सुनकर शेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो रोने लगती है। तो जुन उसे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो शेन बोलती है कि मुझे मेरे भाई की बहुत याद आ रही है। तो जुन कहता है तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे भाई को देखने चलेंगे और उसे हक करता है। तभी यान दूर से उन दोनों को देख रहा होता है और ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर जुन और शेन दोनों ही अब्रोड चले जाते हैं। शेन अपने भाई को देखकर बहुत ही इमोशनल होती है और उसे पुरानी सारी बातें याद आने लगती है और कहती है प्लीज भाई आप जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे अंकल बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं। जुन उसे होटल चलने को बोलता है लेकिन शेन मना कर देती है और कहती है मुझे अभी भाई के साथ रुकना है। और शेन अपने भाई को गीले टॉवल से साफ कर रही होती है और हमें यहाँ पता चलता है शेन का भाई और यान स्कूल में क्लासमेट होते हैं और दोनों के बीच में हमेशा से छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती आ रही होती हैं। इसलिए शेन बोलती है आपको पता चलेगा कि मैंने आपके दुश्मन के साथ नाइट स्पेंड की है, तो मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने वाले हैं। फिर हम देखते हैं शेन डॉक्टर से बात करती है तो डॉक्टर बताता है कि आपका भाई कोमा से बाहर आ सकता है लेकिन उनके ट्रीटमेंट के लिए 1 मिलियन की जरूरत होगी। डॉक्टर उसे जल्दी से सारा पैसा डिपॉजिट करवाने के लिए बोलता है क्योंकि अगर जल्दी नहीं किया तो उसके भाई की कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। फिर हम शेन और जुन को देखते हैं, वो बोलता है मैं तुम्हारे भाई के ट्रीटमेंट के लिए पैसे देने के लिए तैयार हूँ क्योंकि वो जानता है कि शेन ऐसे पैसे नहीं लेने वाली है, उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो बोलता है कि मेरी मॉम को तुम्हारा जैसे इनोसेंट लड़की बहुत ही पसंद है और मैं अभी किसी भी ब्लाइंड डेट के लिए रेडी नहीं हूँ, तो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए एक्टिंग करनी होगी। तो शेन कहती है आपको लगता है मैं ऐसा कर पाऊंगी। वो कहता है हाँ मुझे पता है तुम कर पाओगी। फिर वो बोलती है ठीक है मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ लेकिन मैं पैसे ऐसे नहीं लेने वाली, एक लोन के तौर पर पैसे लूंगी और जब मेरा भाई कोमा से बाहर आ जाएगा
तो हम दोनों भाई बहन मिलके इसे वापस आपको लौटा देंगे। ये सुनकर जुन खुश होता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो गई। फिर शैन जुन के असिस्टेंट के साथ रिंग खरीदने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर यान के आदमी आते हैं और शैन को कहते हैं सर ने आपको बुलाया है। तभी जुन का असिस्टेंट उन्हें रोकता है, लेकिन शैन तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप उनके साथ चली जाती है। फिर वो यान के पास आती है। यान शैन से गुस्सा होता है, इसलिए वो सेक्रेटरी के थ्रू शैन से बात करता है और कहता है ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उसको वापस चाइना चलने को कहता है। वो कहती है मुझे अभी ब्रदर जुन के साथ कुछ काम है, इसलिए अभी मैं वापस चाइना नहीं आ सकती। उसके मुंह से जुन का नाम सुनकर यान को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और यान देखता है कि वो कुछ खरीद कर लाई है और कहता है तुम्हारा भाई कोमा में है और तुम इतने महंगी चीजें खरीद रही हो। शैन कहती है आपको किसने बताया कि मेरा भाई कोमा में है? तो सेक्रेटरी बताता है कि उन्होंने आपके कॉलेज से पता किया है। शैन कहती है कि उसका भाई अभी बीमार है। तभी यान बोलता है कि अगर तुम्हें पैसों की नीड है तो तुम मुझे कह सकती हो, मैं तुम्हारे भाई का मेडिकल बिल देने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारे कॉलेज की भी तो फंडिंग करता हूँ, तुम उसे एज ए डोनेशन एक्सेप्ट कर सकती हो। लेकिन शैन इसके लिए मना कर देती है। यान उससे कारण पूछता है तो शैन कहती है कि उसके पास इसके बदले देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यान कहता है कि तुम जुन के साथ क्यों हो, तुम उसका फेवर ले सकती हो पर मेरा नहीं, और वैसे भी वो तुम्हें ऐसा क्या दे रहा है जो तुम उसको इतना सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। शैन को सुनकर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। तो यान कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ देने को रेडी हूँ। तो शैन बोलती है मेरी पहले से ही एंगेजमेंट हो रखी है, इसलिए आपको अभी कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। यान को सुनकर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसे बोलता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम्हें तुम्हारा लाइफ लॉन्ग पार्टनर मिल चुका है। शैन वहाँ से चली जाती है, जिससे यान को बहुत ही हर्ट होता है। इधर शैन को पता चलता है डॉक्टर उसके साथ फ्रॉड कर रहा था, इसीलिए वो उस डॉक्टर के खिलाफ हॉस्पिटल में रिपोर्ट कर देती है। इसलिए वो डॉक्टर उसे गुस्सा हो जाता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसके जैसे और भी लड़कियां कैद होती हैं। सब उनके साथ जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे होते हैं। शैन को यान की बात याद आने लगती है कि ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ पर शैन मिस्टर गु का नाम सुनती है और देखती है कि वह कोई और पर्सन है और सोचती है कि आखिर मिस्टर गु ऐसी जगह पर क्या ही करेंगे। वहाँ पर लड़कियों को ऑक्शन में सेल करने के लिए लाया गया था। ऑक्शन में बहुत सारे लोग लड़कियों को बाय करने के लिए आते हैं और एक एक करके सारी लड़कियों की बिडिंग शुरू होती है और अब शैन की बारी आती है और उसे देखकर सभी लोग लगभग बिडिंग लगाने लगते हैं और उसे टच कर चेक करने लगते हैं। बेचारी शैन बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। तभी वहाँ पर यान आता है जो सबसे हाई बिडिंग लगाकर उसे खरीद लेता है। यान उसे होटल ले जाता है। शैन बहुत ही डरी हुई होती है। तभी यान अपने फेस से मास्क हटाता है तो शैन उसे देखती है तो उसे सांस में सांस आती है। यान उसे कहता है अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो वो लोग तुम्हें खरीद लेते हैं। शैन उसे सॉरी कहती है और वो बहुत ही डरी हुई होती है और वो उसे हग करके रोने लगती है। यान को उसके लिए बहुत ही बुरा फील होता है और उसे गले लगाकर वो भी रोने लगता है। फिर वो उसे प्यार से किस करता है और कहता है कि मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा डरी हुई हो। फिर वो शैन को बाथरूम में लेके जाता है क्लीन करने के लिए और उसे इतना क्लोज देखकर वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस करने लगता है और इंटीमेट होने की कोशिश करता है। तो शैन उसे रोकती है और कहती है कि अभी मुझ में इतनी ताकत नहीं है। तो यान उसे कहता है बस तुम मुझे टाइटली होल्ड कर लो और आज जो भी हुआ इस सब की बात तुम भूल जाओगी। और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। फिर हम देखते हैं डॉक्टर शैन का चेकअप करने आती है और यान से बोलती है कि कुछ दिनों तक आपको अलग रूम में सोना होगा क्योंकि मिस शैन की कंडीशन अभी ठीक नहीं है। ये सुनकर दोनों को बहुत ही एम्बेरसमेंट फील होता है। शैन मन में सोचती है जितना मुझे ऑक्शन में उन किडनैपर ने परेशान नहीं किया उससे ज्यादा तो मुझे यान ने हर्ट कर दिया। डॉक्टर के जाने के बाद यान उसे रेस्ट करने का बोलता है तो शैन बताती है कि मेरे भाई इसी कंट्री में हॉस्पिटल में एडमिट है। ये जानकर यान सरप्राइज हो जाता है। तो शैन कहती है डॉक्टर ने मेरे भाई के ट्रीटमेंट के बारे में झूठ कहा था और मुझे धोखा दिया है और मैंने उनके खिलाफ रिपोर्ट की थी, इसलिए मुझे टेंशन है कि कहीं वो मेरे भाई के साथ कुछ गलत ना कर दे। इसलिए वो अपने भाई के पास जाने लगती है लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं होती तो यान उसे रेस्ट करने का कहता है। ये सब जानने के बाद यान डॉक्टर को सबक सिखाने का कहता है और यह यान को पता चलता है कि शैन उसकी क्लासमेट की सिस्टर है और उस क्लासमेट के साथ हमेशा उसकी कोल्ड वॉर चलती रहती थी। और उसे ये भी पता चलता है कि उसका भाई इस वक्त अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के कब्जे में है, इसलिए वो वहाँ पर अकेले जाने का सोचता है। फिर हम देखते हैं शैन बाथरूम में बाथ टब में होती है। तभी वहाँ पर यान आता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारे भाई को सेफली बचा लूंगा और कहता है कि कल मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवाने वाला हूँ और पूछता है क्या तुम उस चाओ की सिस्टर हो? तो शैन बोलती है हाँ। यान बोलता है कि अगर क्या होगा तुम्हारे भाई को पता चले कि उसकी प्यारी सी बहन उसके दुश्मन के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है तो क्या वो कोमा से उठकर मुझे मारेगा? तो शैन उसको ऐसा बोलने से मना करती है। यान बोलता है अगर मैं 3 दिन के अंदर वापस ना आ पाया तो मेरे सेक्रेटरी के साथ चाइना चली जाना और तुम अपनी स्टडी पर वहाँ पर फोकस करना
और वो उसे प्यार से किस करता है। इधर हम देखते हैं शेन को बिल्कुल नींद नहीं आती है, उसे यान की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही होती है। वो उठ के रूम से बाहर जाती है तो देखती है यान का आदमी बैठा होता है और वो उसे बताता है कि बॉस ने आपकी सेफ्टी के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। तो शेन समझ जाती है कि यान किसी प्रॉब्लम में है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए जाने लगती है। तभी वहाँ पर यान का सेक्रेटरी आता है और उसे बताता है कि मिस्टर गु अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के आदमी गुमार्ग से मिलने के लिए गए हैं। और ये जानकर शेन को उसकी और भी ज्यादा फिक्र होती है। तो सेक्रेटरी बताता है कि मिस्टर गु के भाई मिस्टर गुजाओ एक्चुअल में यान का भाई कैप्टन होता है और दोनों भाई का एक ही मिशन होता है, अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना। शेन उसे उसके पास ले जाने के लिए बोलती है और उसे यान के पास ले जाया जाता है। शेन यान के भाई से बताती है कि यान किसी प्रॉब्लम में है। शेन को उस जगह के बारे में पहले से पता होता है क्योंकि उसे भी पहले यहाँ पर किडनैप करके लाया गया था, इसलिए वो उन लोगों को यान के पास ले जाने के लिए मदद करती हैं और वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं। हम देखते हैं यान पहले से ही उस ऑर्गेनाइजेशन के आदमी को हरा देता है और इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। यान अपने आदमी को बोलता है शेन को यहाँ पर क्यों लेकर आए। तो शेन कहती है मैं खुद से यहाँ पर आई हूँ और उसे उसके लिए बहुत ही बुरा फील होता है। शेन देखती है कि उसका भाई भी यहाँ पर है। तो यान कहता है कि वो तुम्हारे भाई के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले थे लेकिन मैं टाइम पर आ गया। तो शेन उसे थैंक यू कहती है। अब यान यहाँ पर भी सभी के सामने बेशर्मों की तरह कहता है अब घर चलकर तुम मुझे इसके बदले किस तरह से रीपे करोगी। फिर यान शेन को बोलता है तुम्हारे भाई को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है और उसकी चिंता करने से मना करता है और वापस चाइना चलने के लिए कहता है। इधर हम यान के भाई को देखते हैं जो यान के सेक्रेटरी से पूछता है कि वो इस लड़की से कैसे मिला, क्या वो उसे लव करता है। तो सेक्रेटरी बताता है कि बॉस बाई चांस ही इस लड़की से मिले थे। तो यान का भाई बोलता है स्कूल टाइम में यान की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी और अब शेन है। और वो बोलता है जब मदर को इसके बारे में पता चलेगा तो वो बहुत ही ज्यादा फिक्र करेगी। तो सेक्रेटरी बताता है वो शेन को बहुत ही ज्यादा लाइक करते हैं और ये सुनकर यान का भाई किसी को कॉल करता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता है। फिर हम देखते हैं यान को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। शेन उसे मिलने के लिए वहाँ पर जाती है तो गार्ड्स उसे मिलने नहीं देते क्योंकि कैप्टन गुयन उसके साथ होता है, इसलिए वो बाहर बैठकर वेट करने लगती है। यान का भाई उससे शेन के बारे में पूछता है तो यान उसे बताता है कि मैंने एक बार उसकी हेल्प की थी तो तब से उसके बदले वो मुझे रीपे कर रही है और ये बहुत ही सिंपल सी लड़की है। तो उसका भाई बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें अभी तक रीपे कर रही है। वो कहता है कि अगर उसे पता चला कि तुम उसे लाइक नहीं करते तो शायद ये बात उसे अच्छी नहीं लगेगी। और वो कहता है कि मैंने शेन को लेकर इन्वेस्टिगेशन की है, वो एक बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है और अगर वो तुम्हारे साथ रहेगी तो उसकी लाइफ भी खतरे में रहेगी। तो यान बोलता है हमने पहले से ही सारे अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया है। तो उसका भाई कहता है कि हम 100% श्योर नहीं है कि वो पूरी तरह से खत्म हुआ है या नहीं हुआ और कहता है कि तुम्हारी शादी तो वैसे भी जियांग फैमिली में होने वाली है। इस पर यान बोलता है मुझे जियांग फैमिली में शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसका भाई वहाँ से चला जाता है। उसके भाई के जाने के बाद शेन वहाँ पर आती है और उसके साथ रुकने का बोलती है। तो यान उसे पूछता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो शेन उसे झूठ कहती है कि नहीं मैं आपको लाइक नहीं करती। फिर शेन उससे पूछती है कि आपके अंदर मुझे लेकर कोई फीलिंग्स है। तो यान उसे झूठ कहता है कि मुझे बस तुमसे फिजिकली अट्रैक्शन है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो उसे जान करके हर्ट कर रहा होता है ताकि शेन उसे दूर रहे क्योंकि वो शेन को किसी भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था। उसकी बातों से शेन को बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है, इसलिए वो कहती है आप फिक्र ना करो मैं आपसे दूर रहूंगी। फिर शेन जुन को कॉल करके बताती है कि वह चाइना वापस आ रही है। इधर हम सेक्रेटरी को देखते हैं जो शेन के कॉलेज में आता है। शेन बहुत टाइम से कॉलेज नहीं गई होती है, इसलिए वहाँ पर उसका टीचर उसे कॉल करके बुलाता है। तो शेन उनसे सॉरी कहती है तो टीचर बोलता है कोई बात नहीं। वो टीचर सेक्रेटरी से बोलता है हम तो मिस्टर गु का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें 2 लाइब्रेरी डोनेट की है। सेक्रेटरी शेन को मन लगाकर स्टडी करने के लिए कहता है क्योंकि यार ने उसी के लिए ये लाइब्रेरी डोनेट की होती है। तभी शेन को अचानक वॉमिटिंग से फील होने लगती है और वो सोचने लगती है कि मेरे तो पीरियड्स भी मिस हो गए हैं, इसलिए वो सोचने लगती है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। इसलिए वो प्रेगनेंसी किट बाई करने के लिए मेडिकल स्टोर जाती है। वहाँ पर उसका एक क्लासमेट मिल जाता है और वो दोनों साथ जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर यान आता है और उसे देख लेता है। यान को देखकर शेन का क्लासमेट वहाँ से चला जाता है। यान उससे पूछता है तुम क्या छुपा रही हो। वो देखता है शेन के पास प्रेगनेंसी किट होती है, इसलिए वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर चलता है और दोनों को पता चलता है कि शेन प्रेग्नेंट नहीं है बल्कि वो खाना अच्छे से नहीं खा पाती है, इसलिए उसके स्टोमक में प्रॉब्लम हो गई है। इसलिए डॉक्टर उसे प्रॉपर डाइट लेने के लिए बोलते हैं। इधर हम यान को अपनी मदर के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं। वो अपनी मदर को रेगुलर चेकअप के लिए लेकर आता है। तो सेक्रेटरी वहाँ पर उनको मिलता है। तो सेक्रेटरी बहाना बनाने लगता है शेन उसकी दूर की भतीजी है। यान की मॉम शेन की काफी तारीफ करने लगती है कि ये बहुत ही क्यूट और ब्यूटीफुल है। ये सुनकर यान
बहुत ही खुश होता है। यान की मदर यान से पूछती है क्या वो शेन को जानती है, तो यान कहता है हाँ, वो बिल्कुल भी स्टडी नहीं करती, मुझे इसके चक्कर में स्कूल में 2 लाइब्रेरी डोनेट करनी पड़ी। तो सेक्रेटरी इसके लिए माफी मांगता है। तो यान की मॉम बोलती है कि आप इतने सालों से यान के लिए वर्क कर रहे हैं, हम इतना तो कर ही सकते हैं। शेन वहाँ से चली जाती है। यान की मदर कहती है मुझे शेन को देखकर अपनी बेटी की याद आ रही है, इसने मेरी जान बचाई थी, इसलिए सेक्रेटरी से उसको घर लाने के लिए बोलती है और कहती है कि मैंने सोच लिया है मैं शेन को अडॉप्ट करूंगी और अपनी बेटी बनाऊंगी। और ये सीन थोड़ा यहाँ पे फनी सा हो जाता है। ये सुनकर यान को टेंशन हो जाती है क्योंकि वो शेन को सिस्टर नहीं बनाना चाहता था। अब शेन वहाँ पर डिनर पे आती है तो यान की मॉम उसे पूछती है क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है। शेन कुछ बोलती इससे पहले यान ही बोलता है कि हाँ, इसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। यान की मॉम नोटिस करती है यान शेन को परेशान कर रहा है, इसलिए उसको ऐसे परेशान करने से मना करता है, लेकिन यान फिर भी उसको चुपके चुपके परेशान करने में लगा होता है, जिससे शेन बहुत ही नर्वस फील करने लगती है और यान उसे जानबूझकर टीज कर रहा होता है। उसकी मॉम उसे इस तरह से बिहेव करने से मना करती है और कहती है मैंने तुम्हारे गले पर कुछ स्क्रैच का मार्क देखा था, और उसे पूछने लगती है कि आखिरकार वो लड़की कौन है। तो यान कहता है कि एक्चुअल में एक वो जंगली बिल्ली है जिसको मैं नहला रहा था और वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव थी, इसलिए उसने मेरे गर्दन पे स्क्रैच कर दिया। तो उसकी मॉम को समझ आ जाता है कि वो उन्हें बेवकूफ बना रहा है। यान शेन की ओर देखकर कहता है कि सही में वो बिल्ली बहुत ही ज्यादा जंगली थी और उसने मुझे बाइट भी किया। फिर यान शेन को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और यहाँ भी उसे परेशान करने में लगा रहता है, इसलिए शेन उसको शेमलेस बोलती है। यान कहता है तुम मेरी मॉम से दूर रहने की कोशिश किया करो। शेन कहती है कि एक्चुअल में उन्होंने ही मुझे इनवाइट किया था, इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। यान उसे किस करने लगता है तो शेन उसको ऐसा करने से रोकती है, पर वो देखती है कि वो सैड हो गया है, इसलिए उसको किस करती है। फिर यान ड्राइवर को बोलकर उसे अपार्टमेंट चलने के लिए कहता है। तो शेन हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे कॉलेज जाना है। तो यान कहता है कि बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया है, हम दोनों एक दूसरे से दूर हैं, और उसको परेशान करने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यान दोबारा से उसके क्लोज होने की कोशिश करता है तो शेन उसे मना करती है। तो यान कहता है कि अगर मेरी जगह जुन होता तो तुम उसको नहीं रोकती। इस बात से शेन को बहुत ही हर्ट होता है, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, और उसे किस करने को कहता है। तो शेन उसे नॉर्मल सा किस करती है। तो यान कहता है कि हमने इतनी बार किस किया है, क्या तुम्हें किस करना नहीं आता। तो शेन कहती है आपने बस मुझे किस करने का कहा था, पर आपने ये नहीं कहा था आपको किस तरह से किस करना है। ये सुनकर यान उसको पैशनेटली किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर शेन अपने घर जा रही होती है, तभी याओ का अंकल उसे मिलता है और यान को फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ वन नाइट स्टैंड नहीं किया तो वो ये फोटो सभी को दिखा देगा। शेन उसको साफ साफ ऐसा करने से मना कर देती है, इसलिए वो कहता है सोचो कि अगर जियांग फैमिली को इसके बारे में पता चला तो यान के साथ क्या होगा, और उसके भाई को लेकर भी उसे डराने लगता है। और शेन को पता था उसका भाई जियांग फैमिली के हॉस्पिटल में ही एडमिट है, इसलिए शेन डर जाती है। याओ का अंकल उसको ब्लैकमेल करने के लिए डिनर पार्टी में लेके जाता है। तो यहाँ शेन को पता चलता है यान और जियांग फैमिली के डॉटर के बीच शादी होने वाली है। ये जानकर शेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। याओ का अंकल उसे चाकू दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और उसे साथ लेकर चला जाता है। अब याओ ये नोटिस करती है कि यान उसे कहीं दिख नहीं रहा, इसलिए वो जाओ से पूछती है। तो जाओ बताता है कि मैंने उसे कहीं जल्दबाजी में जाते हुए देखा था। इधर यान गुस्से में याओ के अंकल के पास आता है और देखता है कि शेन की कंडीशन बहुत ही खराब है। तो वो याओ के अंकल पर गुस्सा करता है और वो उसे गुस्से में बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। यान देखता है शेन को ड्रग दिया गया है, इसलिए वो उसे घर लेकर जाता है। कुछ देर बाद शेन की आंख खुलती है तो वो कहती है कि याओ के अंकल ने उसको कुछ फोटोज लेकर ब्लैकमेल किया था। तो यान उसे फिक्र करने से मना करता है। शेन कहती है कि आपकी शादी तो जियांग फैमिली की डॉटर से होने वाली है, अगर उन लोगों ने ये फोटोज देख ली तो आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो यान कहता है क्या तुम्हें मुझे याओ के साथ देखकर गुस्सा नहीं आता। तो शेन कहती है नहीं, बस मैं आपको चाहती हूँ, और उसके क्लोज होने लगती है। तो यान कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कल होश आने के बाद तुम इस चीज के लिए रिग्रेट ना करो। और इसके बाद में वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की यहीं पे एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए ये ड्रामा आपको कैसा लगा।